परिदृश्य। प्रस्तावना। वह शक्ति जो आधुनिक जीवन की गति को संचालित करती है, आज केवल विकास का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक शक्ति और वैश्विक भू राजनीति का केंद्र बन चुकी है। पेट्रोलियम से लेकर परमाणु तक और कोयले से लेकर सौर ऊर्जा तक, हर ऊर्जा स्रोत अब संसाधन युद्ध, राजनीतिक सौदेबाजी और जलवायु परिवर्तन की बहस का हिस्सा है। इस स्क्रिप्ट में हम जानेंगे ऊर्जा सुरक्षा की परिभाषा और उसकी वैश्विक आवश्यकता, पारंपरिक और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की स्थिति, ऊर्जा संसाधनों को लेकर संघर्ष और सहयोग, भारत की रणनीति और वैश्विक ऊर्जा भविष्य की दिशा। भाग 1। ऊर्जा सुरक्षा क्या है? परिभाषा। ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ है सस्ती, विश्वसनीय, स्थायी और सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति का दीर्घकालिक प्रबंध। ऊर्जा सुरक्षा के 4 स्तंभ। 1. उपलब्धता, संसाधनों का भंडार और आपूर्ति, पहुंच और वहनीयता आम लोगों तक सुलभ दरों पर। सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का स्थायित्व, सततता, पर्यावरणीय संतुलन के साथ उत्पादन और खपत। भाग 2। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, तेल, गैस और कोयला। तेल अब भी दुनिया की 65% ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मुख्य उत्पादक देश सऊदी अरब, अमेरिका, रूस, इराक, ईरान। प्रमुख संगठन ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। प्राकृतिक गैस उपयोग, बिजली उत्पादन, रसोई, औद्योगिक एलएनजी, लिक्विफाइड गैस का व्यापार बढ़ रहा है। रूस, कतर, अमेरिका प्रमुख निर्यातक। कोयला अब भी बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत, विशेषकर भारत और चीन में। पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यधिक प्रदूषणकारी, भविष्य में इसका स्थान नवीकरणीय स्रोत ले रहे हैं। ऊर्जा पर आधारित संघर्ष, खाड़ी युद्ध, कुवैत और इराक के तेल संसाधनों पर संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध, यूरोप की ऊर्जा निर्भरता ने रणनीति को बदला, ईरान पर प्रतिबंध, तेल निर्यात सीमित कर, भू राजनीतिक दबाव। भाग 3। नवीकरणीय ऊर्जा, भविष्य की शक्ति, सौर ऊर्जा, अब तक का सबसे साफ और व्यापक स्रोत। भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन, चीन सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक। पवन ऊर्जा, समुद्री और स्थलीय पवन टरबाइन के माध्यम से प्रमुख देश जर्मनी, डेनमार्क, अमेरिका, भारत। जलविद्युत पावर, स्थायी लेकिन सीमित और पर्यावरणीय विवादों से घिरी। भारत में भूटान, नेपाल के साथ सहयोग। बायोमास और जैव ईंधन, कृषि अपशिष्ट और वनस्पति तेल से ऊर्जा, ग्रामीण भारत और अफ्रीका में प्रयोग। वैश्विक रुझान, 2003 में पहली बार वैश्विक निवेश नवीकरणीय ऊर्जा में पारंपरिक ऊर्जा से अधिक हुआ। आईईए का लक्ष्य 2050 तक नेट जीरो। वैश्विक ऊर्जा भू राजनीति, ऊर्जा निर्भरता अब रणनीतिक कमजोरी बन सकती है। ऊर्जा आपूर्ति, राजनीतिक प्रभाव, रूस ने यूक्रेन युद्ध में गैस आपूर्ति को हथियार बनाया। 1. ओपेक प्लस, तेल उत्पादन और कीमत नियंत्रित करता है। 2. आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऊर्जा नीति और डेटा। आईरीना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग। 4. ईफा, ऊर्जा निवेश पर विश्लेषण, वैश्विक सहयोग, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, इंडिया नॉर्वे ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस, ईयू ग्रीन डील, 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना। भाग 5। भारत की ऊर्जा रणनीति, वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य, कुल ऊर्जा का 60% अभी भी कोयले पर निर्भर, तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग, 2040 तक 2 गुना अनुमान, तेल आयात में भारी निर्भरता, भारत का 65% क्रूड आयातित। प्रमुख ऊर्जा पहल, राष्ट्रीय सौर मिशन, तागीवत लक्ष्य। 2. उज्ज्वला योजना, स्वच्छ रसोई ईंधन, एलईडी मिशन, ऊर्जा कुशल उपकरण, सौर, ई मोबिलिटी मिशन, ईवी को बढ़ावा। हरित हाइड्रोजन मिशन, 2030 तक भारत को हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का हब बनाना, सौर और पवन ऊर्जा से पानी को इलेक्ट्रोलाइज कर हाइड्रोजन उत्पादन। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और औद्योगिक ऊर्जा उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कानून। बीई, एनर्जी एजेंसी की प्रमुख भूमिका। भाग 6। ऊर्जा संरक्षण और आम नागरिक की भूमिका। ऊर्जा संरक्षण क्या है? ऊर्जा की बर्बादी रोककर दक्षता के साथ उपयोग करना, छोटे प्रयास जैसे एलईडी बल्ब का उपयोग, एसी का तापमान नियंत्रण,
सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता। नागरिकों के प्रयास, रूफटॉप सोलर सिस्टम, बिजली की खपत पर नजर, स्कूलों में ऊर्जा साक्षरता अभियान। टेक्नोलॉजी और ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटर, आईओटी आधारित ऊर्जा प्रबंधन। जलवायु संकट और ऊर्जा भविष्य। जलवायु परिवर्तन का दबाव, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग ग्लोबल वार्मिंग को तेज करता है। पेरिस समझौते का लक्ष्य 1.5 डिग्री से नीचे तापमान वृद्धि। भविष्य की दिशा, भारत का लक्ष्य, कार्बन टैक्स और हरित वित्तीय नीति, अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट मार्केट का विकास। न्याय संगत ऊर्जा संक्रमण, विकासशील देशों के लिए ऊर्जा संक्रमण को वित्तीय और तकनीकी सहयोग के बिना लागू करना कठिन। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिद्धांत की वकालत निष्कर्ष। ऊर्जा युद्ध नहीं, ऊर्जा न्याय की जरूरत आज की दुनिया। ऊर्जा संसाधनों की होड़ में उलझी है, जो कभी कभी युद्ध, दमन और पर्यावरण विनाश का कारण बनती है। लेकिन समय की मांग है कि हम ऊर्जा को शक्ति नहीं, साझेदारी का माध्यम बनाएं। भारत जैसे विकासशील देश को चाहिए कि वह नवीकरणीय ऊर्जा में नेतृत्व करे, ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाए और ऊर्जा कूटनीति के जरिए वैश्विक साझेदारियां मजबूत करे। ऊर्जा सुरक्षा केवल सरकारी नीति नहीं, यह हर नागरिक का दायित्व है। क्योंकि अगर आज हमने ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं सीखा, तो कल हमारे पास ऊर्जा तो होगी, लेकिन भविष्य नहीं। अगर आप चाहें तो